अभिनेता बॉबी देओल जी का जन्म 27 जनवरी 1969 को विजय सिंह देओल के रूप में मुंबई में हुआ था। एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं जो भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सिनेमाई इतिहास में गहरी जड़ें रखने वाले बॉबी को मनोरंजन की दुनिया में अपना स्थान बनाने के लिए उनकी किस्मत में लिखा था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर जन्मे बॉबी सिनेमाए गौरव से भरे परिवार के दूसरे बेटे हैं। उनके भाई बहनों में मशहूर सनी देओल हैं। बॉलीवुड की समृद्ध विरासत से बॉबी देओल जी का जुड़ाव उन्हें इंडस्ट्री के जीवंत इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। बॉबी देओल ने सिनेमा की दुनिया में अपना पहला कदम 1977 में फिल्म धर्मवीर में एक बाल कलाकार के रूप में धर्मेंद्र जी के बचपन का रोल किया था, जहां से वे पहली बार सुर्खियों में आए और अपने भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। हालांकि उनकी शिक्षा महाराष्ट्र के मुंबई में जमनाबाई नरसी स्कूल से शुरू हुई। उन्होंने सिनेमाएं और शैक्षणिक दुनिया दोनों को संतुलित करते हुए बॉबी ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। 1996 में बॉबी देओल ने तान्या आहूजा से शादी करके अपने निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। बॉबी देओल जी को राजकुमार संतोषी की फिल्म बरसात, जो 1995 में बनी थी, उसमें मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म ने न केवल उनके कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। इसने हिंदी फिल्म उद्योग में बॉबी देओल के लिए एक आशाजनक करियर की शुरुआत की। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, बॉबी ने गुप्त, सोल्जर और हमराज जैसी सफल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन के साथ प्रशंसा जारी रही, जिसने बॉलीवुड में एक बहुमुखी और होनहार अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। शुरुआती सफलता के बावजूद बॉबी देओल को करियर में मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। यह मोड़ अपने और यमला पगला दीवाना जैसी बेहतरीन फिल्मों के साथ आया, जिसने न केवल उनकी अभिनय क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि एक सफल वापसी की शुरुआत भी की। असफलताओं का सामना करने के बाद बॉबी और भी मजबूत होकर उभरे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न भूमिकाओं के साथ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म उद्योग में सफलता का मार्ग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन बॉबी देओल की खुद को फिर से तलाशने और रणनीतिक फिल्म विकल्प चुनने की क्षमता ने बॉलीवुड में अग्रणी अभिनेताओं के बीच अपनी जगह फिर से हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉबी ने फिल्म उद्योग में रेस 3 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय सफलताओं के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। इन फिल्मों ने न केवल विभिन्न शैलियों को अपनाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि दर्शकों के साथ भी जुड़ गई, जिससे सिनेमाई सुर्खियों में उनकी विजयी वापसी हुई। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें मिली प्रशंसा उनकी स्थायी प्रतिभा और दर्शकों के अटूट समर्थन का प्रमाण थी। बॉबी देओल जी ने नेटफ्लिक्स की क्लास ऑफ 83 के साथ डिजिटल दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। इसने डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड के लिए नामांकित किया, जिसने मनोरंजन के उभरते परिदृश्य में उनके सहज परिवर्तन को उजागर किया। अपनी वापसी को और मजबूत करते हुए बॉबी ने वेब सीरीज की दुनिया में आश्रम के साथ कदम रखा। इस प्रोजेक्ट को आलोचकों की प्रशंसा मिली। पारंपरिक सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच सहज रूप से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने न केवल उनकी अनुकूलनशीलता को दिखाया, बल्कि मनोरंजन उद्योग के भीतर नए रास्ते तलाशने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाया। बॉबी देओल जी ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्म एनिमल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने प्रतिपक्षी अबरार हक की भूमिका निभाई। फिल्म के लिए मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद मूक मनोरोगी के रूप में बॉबी के प्रदर्शन ने सिर्फ भावों के जरिए भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसने न केवल बॉबी की शानदार वापसी की पुष्टि की, बल्कि उनके बॉक्स ऑफिस कौशल और दर्शकों द्वारा
उनके अभिनय कौशल के लिए नए सिरे से प्रशंसा को भी प्रदर्शित किया। फिल्म इंडस्ट्री में बॉबी देओल का सफर कई तरह की भूमिकाओं से भरा रहा है, जिसमें जबरदस्त एक्शन थ्रिलर से लेकर वेब सीरीज में बारीक किरदार तक शामिल हैं। हर प्रोजेक्ट में उनकी लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा झलकती है, जो सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने काम की गहराई को तलाशने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिल्म पोस्टर बॉयज सहित कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद बॉबी की दृढ़ता और रणनीतिक फिल्म विकल्पों ने उन्हें सफल पुनरुत्थान दिलाया। विभिन्न परियोजनाओं में उनकी भूमिकाएं बदलते सिनेमाई परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और सम्मोहक प्रदर्शनों से दर्शकों को लुभाने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया और उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईफा पुरस्कार और जी सिने पुरस्कार दोनों मिले। 2024 में देओल ने तमिल पीरियड एक्शन ड्रामा कंगुआ में सूर्या के साथ एक नकारात्मक भूमिका निभाई, जो सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। हालांकि यह नकारात्मक समीक्षाओं के कारण बॉक्स ऑफिस पर धमाका साबित हुई। देओल अगली बार तेलुगु एक्शन ड्रामा डाकू महाराज और हरिहर वीरा मल्लू YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा सैफ अली खान के साथ प्रियदर्शन की अगली कॉमेडी थ्रिलर सान्या मल्होत्रा के साथ अनुराग कश्यप की अभी तक बिना शीर्षक वाली थ्रिलर अब्बास मस्तान की लंबे समय से विलंबित पेंटहाउस और आर्यन खान की वेब सीरीज स्टारडम में अभिनय करेंगे। हम सभी दर्शकों की ओर से बॉबी देओल जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं।